अगर आप एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना चाहते हो जो यूजर को रियल वैल्यू प्रोवाइड करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द ऑन पेज एसईओ सीरीज। हमने इस सीरीज के पहले जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस किया, लेकिन आज की वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा कंटेंट इटसेल्फ, जो बाकी सभी चीजों से लिंक करता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो और जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो इसके बाद आपको किसी और कंटेंट राइटिंग वीडियो की जरूरत नहीं रहेगी। आप खुद से एक हाई क्वालिटी आर्टिकल जनरेट कर सकते हो जो हेल्पफुल भी होगा, यूनिक भी होगा और यूजर को वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो उसका इंटेंट क्या है। मीन्स आपको सबसे पहले सर्च इंटेंट देखना है। अगर आप ट्रांजैक्शनल इंटेंट के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, मीन्स आप एक ऐसा ब्लॉग लिख रहे हो जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो, उसमें आपने अपनी एफिलिएट लिंक्स लगाई हैं जिससे यूजर जो है उन लिंक्स के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, या फिर आप कोई उनको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल टॉप 10 हेडसेट्स, जिसके अंदर आप टॉप 10 हेडसेट्स रेकमेंड कर रहे हो यूजर को। तो इस तरह के जो ब्लॉग होते हैं उनकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। और अगर आपका सर्च इंटेंट इंफॉर्मेशनल है तो इसमें आप एक डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हो, एक डिफरेंट तरीके से रिसर्च करके आर्टिकल को आप क्राफ्ट करते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले आर्टिकल्स हैं जिसमें हम अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करते हैं। अब ऐसे आर्टिकल्स फॉर एग्जांपल जिसपे हम किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट के फीचर्स जो उस प्रोडक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या अगर वो अमेज़न पे लिस्ट है, वो सारे फीचर्स उठा के उस ब्लॉग के अंदर लिख देते हैं। जब कोई रीडर कोई प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल पढ़ रहा होता है तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन होती है, इज दिस द राइट प्रोडक्ट फॉर मी, और आपको उसको यही कन्विंस करना होता है कि यस दिस इज द राइट प्रोडक्ट। अब फर्स्ट कर लो कि अगर आपने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है और आपने बड़े ही ऑनेस्टली इस प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा है और उस प्रोडक्ट के जो भी वीक पॉइंट है आपने सब मेंशन कर दिए, तो मेरा सवाल ये है कि जो 50-60 हज़ार की ट्रैफिक जो आपके उस ब्लॉग पे आ रही है, क्या यूजर आपके आर्टिकल को पढ़ के उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा? अगर आपने उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं या कोई ऐसी चीजें मेंशन की हैं जो किसी को क्लिक कर गई और वो कहता है कि नहीं ये प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदना चाहता, तो आप ये समझ लें कि वो आपकी 50-60 हज़ार की जो ट्रैफिक उस ब्लॉग पे आ रही है, उस आर्टिकल पे आ रही है, वो वेस्ट हो चुकी है। तो इसलिए जब भी हमने किसी प्रोडक्ट रिव्यू ट्रांजैक्शनल इंटेंट जैसे आर्टिकल को बनाना है, तो उसके अंदर हमारी पिच स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी टोन कन्विंसिंग होनी चाहिए कि हम किसी तरह रीडर को ये कन्विंस कर सकें कि ये प्रोडक्ट उसी के लिए बनी है। अब उसके अंदर हमें खाली उसके फीचर्स और स्पेक्स को डिस्कस नहीं करना, हमें उसको ये बताना है कि व्हाई दिस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ब्लेंडर के ऊपर रिव्यू कर रहे हैं, तो हमने उसको ये नहीं बताना कि इसका ब्लेड कितना स्ट्रांग है या इसमें कौन सी मोटर लगी हुई है। हमें उसको ये बताना है कि इस ब्लेंडर को यूज़ करके हम कौन कौन सी रेसिपीज़ बना सकते हैं या इस ब्लेंडर की मदद से हमारा काम कैसे आसान हो सकता है। और उसके बाद हमें रीडर को ये कन्विंस करना होता है कि व्हाट मेक दिस प्रोडक्ट यूनिक। क्या वो प्राइस कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, मींस इस प्राइस के ऊपर आपको कोई और ब्लेंडर नहीं मिलेगा, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं जो उसी प्राइस रेंज के जो ब्लेंडर हैं उनके अंदर वो फीचर्स नहीं हैं। तो इस तरह करके आपको एक कन्विंसिंग आर्टिकल लिखना होता है जब आप ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले आर्टिकल लिख रहे होते हैं जिनके द्वारा आपने अपनी एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करना होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले आर्टिकल जब मैं अपने ब्लॉग्स पे, एफिलिएट ब्लॉग्स पे लिखता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जो टोन है वो कैजुअल हो। मीन्स जब कोई वो आर्टिकल रीड कर रहा हो उसको लगे कि कोई रियल पर्सन है जिसने ये प्रोडक्ट को यूज़ किया है और वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे ये बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं। तो इसके लिए आपको अपने आर्टिकल की जो टोन है वो ज़्यादा जेनरिक या बुकिश टाइप नहीं रखनी। फर्दर आप अगर वो प्रोडक्ट अमेज़न पे या बेस्ट बाय या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट है, वहाँ से अगर उसकी अच्छी रेटिंग और रिव्यूज़ हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आर्टिकल में मेंशन कर सकते हैं। इससे आपके आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। या फिर उन्हीं रिव्यूज़ में जो लोगों के कमेंट्स हैं उनको एज अ टेस्टिमोनियल अपने आर्टिकल्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और लास्टली जो आप इमेजेस यूज़ करते हैं स्पेशली अपने एफिलिएट ब्लॉग्स में, वो हमेशा हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए। यस, आपने इमेजेस का साइज रिड्यूस करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन आपने उनकी क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करना, क्योंकि जब कोई रीडर एफिलिएट ब्लॉग रीड कर रहा होता है किसी प्रोडक्ट का रिव्यू, कंपैरिजन या लिस्ट डाउन आपने प्रोडक्ट्स उसमें की हुई है, टॉप 10 टाइप जो आर्टिकल्स होते हैं, तो इस तरह के आर्टिकल्स में जो प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोशिश करें जो प्रोडक्ट की एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आप वहाँ से उसकी इमेजेस लें, या फिर आप अमेज़न से उसकी इमेजेस ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस
चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है जब आप एक ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले आर्टिकल को लिख रहे हो। अब बात करते हैं आपके इन्फॉर्मेशनल इंटेंट वाले आर्टिकल्स के, जो आपके हाउ टू टाइप आर्टिकल्स होते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो ये बताते हैं कि आप अपने आर्टिकल को यूनिक बनाएं, आप अपने आर्टिकल में वैल्यू प्रोवाइड करें, या फिर आप अपने आर्टिकल को फैक्ट्स बेस पे बनाएं, या उसके अंदर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। अब ये सारी चीज़ें सुनने में तो समझ में आती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इनको करने बैठते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से, हम कैसे रिसर्च को स्टार्ट करें, हम कैसे एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल की आउटलाइन क्रिएट करें। तो इस सिचुएशन में हम थोड़े से ब्लाइंड हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। और एट द एंड हमारे पास वही ईजी तरीका बच जाता है कि हम चैट जीपीटी में जाके उसको कमांड करते हैं, उससे एक आर्टिकल जनरेट करवा लेते हैं, या उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके उसको फाइनलाइज करके उसको पब्लिश कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक हाई क्वालिटी आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। यस, हम इस पे चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, लेकिन चैट जीपीटी आज की वीडियो में हमारा सिर्फ एक असिस्टेंस है। हमने चैट जीपीटी को गाइड करना है कि हमने उसे क्या लिखवाना है, कैसे लिखवाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें इवन कंटेंट क्या होना चाहिए, और उस आर्टिकल में चैट जीपीटी ने कौन कौन से एरियाज को कवर करना है। तो यहाँ पे हम एज ए एग्जांपल एक टॉपिक लेते हैं, इस कॉफ़ी इंड्यूस्ड डिजीनेस, मीन्स कि जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो क्या उससे हमें डिजीनेस या चक्कर आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है और हम इसके ऊपर एक आर्टिकल जनरेट करेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं इस आर्टिकल को जनरेट करता हूँ, कौन से मेथड और टेक्निक्स यूज़ करके। तो आप भी सेम मेथड यूज़ करके एक अच्छा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं गूगल पे, और गूगल पे हम टाइप करते हैं इस कॉफ़ी इंड्यूस्ड डिजीनेस, जो हमारा कीवर्ड है, जो हमारा टाइटल है आर्टिकल का। अब यहाँ पे हमारे पास हमारे आर्टिकल से रिलेटेड डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट आ गए हैं। हम इनको वन बाय वन ओपन कर लेते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको देख लेते हैं। आई थिंक और इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा। तो ये हमारा पहला ब्लॉग पोस्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट तो नहीं है। ये आई थिंक प्योर ब्लॉग नहीं है, ये एक लोकल बिजनेस की साइट है, कॉफ़ी सेलर है ये। चलिए और देख लेते हैं जो हमने ओपन किए थे। अच्छा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जब भी आप कोई आर्टिकल ओपन करें तो आपको उसको पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह से आर्टिकल को रीड करते जाएंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी आपके दिमाग में, आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कैसे अपनी आउटलाइन जनरेट करनी है। आपने सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट को वहाँ से कॉपी करना है और उसको वर्ड में आके पेस्ट कर देना है। इसी तरह ये भी हमारे पास एक आर्टिकल है, इसमें भी काफ़ी कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, इसकी भी हम टेबल ऑफ कंटेंट कॉपी करके अपने वर्ड में पेस्ट कर लेंगे। अब आई थिंक और कोई इसमें ब्लॉग ऐसे है नहीं जिसको मैं देखूं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम इसको थोड़ा मूव फॉरवर्ड करेंगे जल्दी, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो है एक आइडिया समझ में आ जाए कि कैसे एक आर्टिकल जनरेट किया जाता है रिसर्च बेस। अब इसके बाद हम आ जाएंगे यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे हम क्यों आए, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जिनके यूट्यूब के चैनल्स हैं, जो भी निश या जो टॉपिक हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हमें वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और वो जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है वो ब्लॉग पोस्ट की शक्ल में मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल नहीं होता है इंटरनेट पे। तो हम क्या करते हैं कि हम वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी करके उसको चैट जीपीटी को देते हैं, और चैट जीपीटी को कहते हैं कि हमें इसकी एक समरी या जो भी इस ट्रांसक्रिप्ट में इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें दे दो। इस तरह करने से क्या हो जाता है, एक तो हमारे पास यूनिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, दूसरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल टच की मैं बात कर रहा था वो उस आर्टिकल में रिफ्लेक्ट होता है, जो आपके आर्टिकल की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। अब हमने इस ट्रांसक्रिप्ट को उठा के एग्जैक्ट छापा नहीं मारना, हमने सिर्फ यहाँ से कुछ नॉलेज लेनी है जो हम अपने आर्टिकल में यूज़ करेंगे। वो अभी आप देखोगे आगे कि मैं किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे साथ साथ आपको अपना थॉट प्रोसेस भी समझा दूँ कि मैं जो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ इस टाइम, मैं सिर्फ मेरी आंखें स्कैन कर रही हैं उन वर्ड्स को जो मेरे आर्टिकल से रिलेटेड है। इस कॉफ़ी इंड्यूस्ड डिजीनेस, मैं ऐसी वीडियोस ढूंढ रहा हूँ जो एग्जैक्ट मेरे टॉपिक पे हो या फिर उनसे क्लोजली रिलेटेड हो, या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ भी उससे रेलिवेंट मिल जाए जो मैं अपने आर्टिकल में ऐड कर सकूँ उसको एक्सपेंड करने के लिए। अब यहाँ पे एक चैनल है साइंस इनसाइडर, ये बड़ी फैक्चुअल और फैक्ट बेस्ड बात बताते हैं, तो इसका मैं ज़रूर लूँगा ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से। ये इस वीडियो में बता रहे हैं कि जब आप ज़्यादा कॉफ़ी इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। अगेन ये मेरे टॉपिक से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, तो मैं इसको यहाँ से मैं इसकी ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से चैट जीपीटी में आके वो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन मेंशन इन दिस ट्रांसक्रिप्ट। तो चैट जीपीटी इस ट्रांसक्रिप्ट को एनालाइज करके वो सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो स्पीकर ने उस वीडियो में हमें प्रोवाइड की है।
अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को भी मैं वर्ड फाइल में पेस्ट कर दूँगा। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ यूट्यूब पे और मैं देखूँगा यहाँ पे अगर कुछ और वीडियोज़ मुझे मिल जाए मेरे टॉपिक से रिलेटेड। आई थिंक ये वीडियो है हाउ टू गेट रिड ऑफ कैफीन जिटर इन 15 मिनट्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो कॉफ़ी डिजीनेस से रिलेटेड है और यहाँ पे ये वीडियो में है हाउ टू गेट रिड ऑफ कॉफ़ी जिटर्स, जिसको डिजीनेस ही कहते हैं, इन 15 मिनट्स। तो आई थिंक ये बड़ा क्लोजली रिलेटेड है कि एट द एंड ऑफ द आर्टिकल में ये बताऊं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम डिजीनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसकी भी ट्रांसक्रिप्ट मैं अपने आर्टिकल में यूज़ करूँगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, चैट जीपीटी में हम पेस्ट कर देंगे, वही सेम कमांड इसको देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो मैंने इसको कमांड दी है कि राइट ऑल द इंफॉर्मेशन मेंशन इन दिस ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पे जो हमने चैट जीपीटी को कमांड दी थी, चैट जीपीटी ने जो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर इंफॉर्मेशन थी उसको लिटरली सेम उठा के वैसे ही हमें प्रोवाइड कर दिया। अब जो वीडियो थी उसके अंदर एक केविन नाम का कैरेक्टर था जिसके ऊपर ये सारी बात की गई कि वो कॉफ़ी ज़्यादा पीता था और उसको डिजीनेस होती थी। तो चैट जीपीटी ने भी सेम वैसे ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन हमें एक्चुअली जो वीडियो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही है हमें वो चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी अपनी प्रॉम्प्ट को चेंज करूँगा और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को एक नई प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ राइट अ ब्रीफ आर्टिकल ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ कैफीन जिटर्स इन 15 मिनट्स यूजिंग द ट्रांसक्रिप्ट। मीन्स मैंने इससे वही मांगा जो मुझे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और मैंने इसको आर्टिकल की शक्ल में इससे कहा कि उसको प्रोड्यूस करो। तो एज अ रिज़ल्ट वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी वीडियो में से वो चैट जीपीटी ने पुल करके मुझे प्रोवाइड कर दी, जो ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। अब यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप, हम दोबारा से गूगल पे आ जाएंगे और अपना कीवर्ड या जो आर्टिकल का टाइटल है वो टाइप करेंगे। गूगल उससे रेलिवेंट हमें रिजल्ट शो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ गूगल का जो एक सेक्शन है पीपल आल्सो आस्क वो भी शो करेगा। अब ये वो सेक्शन है जहाँ पे गूगल हमें ये बताता है कि ये जो टॉपिक है जो हमने टाइटल वहाँ पे सर्च किया है उससे रिलेटेड या रेलिवेंट टर्म्स लोग ये भी सर्च करें, विच मीन्स कि लोग इस बारे में भी सर्चेस करते हैं जो आपके आर्टिकल से या आपके टाइटल से रेलिवेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे, हम इनको इस तरह से क्लिक करके एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वो और रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको दिखाता जाएगा। तो अराउंड 10-15 हम क्वेश्चंस यहाँ से उठा के इनको कोशिश करेंगे हम अपने आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हम इन कीवर्ड्स इन टर्म्स के ऊपर भी हमारा आर्टिकल रैंक कर सकें। तो ये सारे क्वेश्चंस अगेन हम अपनी उसी वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट कर देंगे और उस फाइल को हम सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। इसके बाद हम चैट जीपीटी में आएंगे और जो फाइल हमने बनाई थी वर्ड की, जिसमें हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, वो फाइल को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। और उसके बाद हम चैट जीपीटी को ये कमांड देंगे, योर फर्स्ट टास्क इज़ टू राइट एन इन डेप्थ एंड कम्प्रीहेंसिव ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन फॉर आर्टिकल अबाउट जो हमारा इस कॉफ़ी इंड्यूस्ड डिजीनेस, वो आपका टाइटल या कीवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, यूजिंग द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अबव। और नीचे हम उसको और इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि H1, H2, H3 की हेडिंग्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल और इजी टू रीड टोन में हमने इसको लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको ये प्रॉम्प्ट दे देंगे। चैट जीपीटी ने यहाँ पे हमें एक आउटलाइन जनरेट करके दे दी है। आपने करना क्या है कि आपने इस पूरी आउटलाइन को रीड करना है। अब ये वो कंटेंट है जो हमने चैट जीपीटी को दिया और चैट जीपीटी ने उसको यूज़ करके समझ के और फिर उसके बाद अपने पास से ये पूरा एक कंटेंट की जो आउटलाइन है वो हमें बना के दी। अब अगर आप इस कंटेंट की आउटलाइन को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन हैं जो जो हमने, फॉर एग्जांपल जो हमने पीपल आल्सो आस्क के जो क्वेश्चंस हमने उठाए थे वो भी इसमें मेंशन होंगे, जो पॉइंट्स हमने एक वीडियो में से यूट्यूब के लिए थे वो भी इसमें मेंशन होंगे, और जो कंपेटिटर्स के हमने जो आर्टिकल्स देखे थे उसमें जो एरियाज कवर्ड हुए थे वो भी इस आर्टिकल में कवर्ड होंगे। अब यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से आपका और भी मुश्किल काम स्टार्ट होता है। यहाँ से आपने अपने इस कंटेंट की जो आउटलाइन है उसको एनालाइज करना है, खुद से उसको पढ़ना है और आपने देखना है कहाँ कहाँ पे स्कोप है आर्टिकल की डेप्थ में जाने का। अगर हम यहाँ पे देखें व्हाई डज कॉफ़ी मेक यू डिजी, यहाँ पे जो हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो कैफ़ीन का इफेक्ट होता है बॉडी पे, कि एड्रेनालाइन ओवरलोड डिजीनेस होती है, फिर उसके बाद लो ब्लड शुगर और कॉफ़ी, मतलब ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसको आप मज़ीद इसी सिर्फ सेक्शन में रह के हम इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके इसी के अंदर कोई 2 और ऐसे कॉजेज़ भी ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से डिजीनेस होती है। अब वो रिसर्च या वो चीज़ें हमारे पास कहाँ से आएँगी, अब नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करेंगे
कि हम कैसे इस आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर कहीं पे 4 पॉइंट्स बताए गए हैं तो वहाँ पे हम 6 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। जहाँ पे 10 रीज़न्स बताई गई हैं कॉफ़ी डिज़ीनेस की, उनको हम 12-13 करके और थोड़ी इसमें ऐड करके हम बता सकते हैं, ताकि हमारे आर्टिकल जो है एक तो वो यूनिक होगा, इन डेप्थ भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूज़र को। अब उस आउटलाइन के अंदर जिस सेक्शन को हमने एक्सपेंड करना है, जिसके ऊपर हमने थोड़ी और बात करनी है, तो उसी से रिलेटेड हम जैसे कोरा और रेडिट जैसे जो फोरम है, वो चीज़ें हम उनके ऊपर सर्च करेंगे और वहाँ जो रियल पीपल आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को मेंशन कर रहे हैं या उन प्रॉब्लम्स के कोई दूसरे लोग आंसर कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उठा के पुल करके चैट जीपीटी को बोलेंगे कि इसमें से हमें हमारे मतलब की इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। तो जब हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ये हमारे आर्टिकल को और ज़्यादा रिलेटेबल बनाती है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर 90 कमेंट्स हैं, जिसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं, अब यहाँ पे जो कमेंट्स, हम इनको एक्सपेंड एक दफ़ा कर देते हैं सबको। अब यहाँ पे जो सारे कमेंट्स हैं, डिस्कशन है, हम इन सब को कॉपी करते हैं और यहाँ से हम कॉपी करके इसको वर्ड फाइल में पेस्ट कर देते हैं। अब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे, कैन यू एनालाइज दिस डॉक्यूमेंट एंड गिव मी सम वेज टू रिड्यूस कॉफ़ी डिजीनेस। चैट जीपीटी उस सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, रीड करेगा और उसमें से कॉफ़ी डिजीनेस को रिड्यूस करने के जो मेथड्स या जो टिप्स लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, डिस्कस की हैं उस फोरम में, वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने मुझे वो 10 तरीके बता दिए हैं जिससे मैं अपनी कॉफ़ी डिजीनेस को रिड्यूस कर सकता हूँ। अब जब ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं अपने आर्टिकल्स में मेंशन करूँगा, अब ये वो चीज़ें होती हैं जो रीडर को वैल्यू प्रोवाइड करता है और इस तरह की चीज़ें यूज़र को किसी दूसरे आर्टिकल या कंपेटिटर के आर्टिकल में नहीं मिलती। अब हम चैट जीपीटी को कमांड देते हैं कि वो एक फुल आर्टिकल प्रोड्यूस करें इस आउटलाइन को यूज़ करके। अब आपके सामने ये पूरा आर्टिकल आ गया। अब आपने इसको सेक्शन बाय सेक्शन एनालाइज़ करना है। आपने देखना है कि किस सेक्शन में और डिटेल ऐड की जा सकती है या और इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिमूव की जा सकती है। अब ये आपने सेक्शन बाय सेक्शन इसको एनालाइज़ करना है पूरे आर्टिकल को और उसको अपडेट करना है। तो जब आप इन मेथड्स को यूज़ करके आर्टिकल प्रोड्यूस करोगे तो आपका आर्टिकल वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा रीडर को और वो गूगल में रैंक भी करेगा। अब जब आप अपने आर्टिकल को इस तरह से ड्राफ्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप अपने आर्टिकल में चेंजेस करनी है, उसको और इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल की टोन है, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पूरे आर्टिकल की टोन एक ही दफ़ा चैट जीपीटी को देके कहते हैं कि इसकी टोन को थोड़ा कैजुअल कर दो या इसकी टोन को थोड़ा फ्रेंडली कर दो। तो जब हम इस तरह करते हैं तो चैट जीपीटी पूरे आर्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, तो जब आप उसको पूरा आर्टिकल दे के एक ही दफ़ा कमांड करते हो तो चैट जीपीटी वो 2000 आर्टिकल को 1000 वर्ड्स का आर्टिकल बना देता है। आपने एक-एक सेक्शन या एक-एक हेडिंग्स को उठा के चैट जीपीटी को देना है, अराउंड 100 टू 200 वर्ड्स आपने एट अ टाइम चैट जीपीटी को देना है और आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देनी है, रीराइट दिस पैराग्राफ या रीराइट दिस टेक्स्ट यूजिंग एवरीडे इंग्लिश वर्ड, या फिर आपने कह सकते हैं यूजिंग सिंपल इंग्लिश वर्ड्स या इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड्स, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं रीराइट दिस आर्टिकल सो दैट अ 10th ग्रेड स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट। तो इस तरह इन डिफरेंट प्रॉम्प्ट के साथ आप प्ले करके अपनी जो आर्टिकल की टोन है उसे थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं, ताकि वो एक जेनरिक या एक बुकिश लैंग्वेज ना लगे। अब जब आपका पूरा आर्टिकल ड्राफ्ट हो जाता है तो इसके बाद बारी आती है इमेजेस की। अब यहाँ पे ब्लॉगर्स क्या करते हैं, जो स्टॉक इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल पिक्स पे है या इस तरह की और डिफरेंट साइट्स हैं जो फ्री स्टॉक इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, हम उन इमेजेस का यूज़ कर, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि जब भी आप कोई इमेज यूज़ करें कोशिश करें कि उसको थोड़ा यूनिक बनाएं। मींस कि अगर आप उस इमेज को गूगल लेंस के थ्रू अगर सर्च करो तो वो सर्च रिजल्ट में नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह करने के लिए आपको कोई भी, चाहे आप गूगल से इमेज ले लो या आप स्टॉक इमेजेस ले लो, उसको आप कैनवा में एडिट करो, उसका बैकग्राउंड चेंज करो या दो इमेजेस को आपस में मर्ज करके कोई नई इमेज बना लो। तो इस तरह से जब आप इमेजेस के साथ थोड़ा प्ले करके उनको थोड़ा एडिट करके यूज़ करते हो तो वो आपकी इमेज को यूनिक बनाती है और ये भी आपका एक रैंकिंग फैक्टर होता है अगर आपकी इमेज जो है वो यूनिक है। तो आज हमने बात की कंटेंट राइटिंग की, कैसे चाहे वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाला आर्टिकल हो या इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाला, हम कैसे उसको ड्राफ्ट करते हैं, उसमें कैसे वैल्यू ऐड करते हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।